नमस्कार दोस्तों। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे घटोत्कच के बारे में। घटोत्कच भीम और हिडिंबा का पुत्र था। बहुत बलशाली और घटोत्कच बर्बरी, खाटू श्याम, अंजन पर्व और मेघवर्ण नामक तीनों पुत्र का पिता था। इनके बर्बरी अपने पिता घटोत्कच और अपने भाइयों से ज़्यादा मायावी था। वह महाभारत के प्रमुख पात्रों में से एक है। तो चलो बात करते हैं घटोत्कच के जन्म के बारे में। लाक्षागृह के दहन के पश्चात सुरंग के रास्ते लाक्षागृह से निकलकर पांडव अपनी माता के साथ कामक्य वन के अंदर चले गए। कई को चलने के कारण भीमसेन को छोड़कर शेष लोग थकान के बहाल हो गए। एक वटवृक्ष के नीचे लेट गए। माता कुंती प्यास से व्याकुल थी, इसलिए भीमसेन ने किसी जलाशय या सरोवर की खोज में चले गए। एक जलाशय दृष्टि को धोने पर उन्होंने पहले स्वयं जल पिया तथा माता तथा भाइयों को जल पिलाने के लिए लौटकर उनके पास आए। वे सभी थकान के कारण गहरी निद्रा में निमग्न हो चुके थे। भीम वहाँ पर पहरा देने लगे। उस वन में राजा हिडिंब नाम का एक भयानक असुर था। मानवों का गंध मिलने पर उसने पांडवों को पकड़ लाने के लिए अपनी बहन बड़ी जो हिडिंबा नाम थी उसको भेजा, ताकि उसका आहार बनाकर अपनी शिक्षा पूर्ति कर सके। वहाँ पहुँचने पर हिडिंबा ने भीमसेन को पहरा देते हुए देखा। उनका सुंदर मुखारविंद तथा बलिष्ठ शरीर देखकर उस पर आसक्त हो गई। उसने अपने राक्षसी माया से एक अपूर्व लावणमयी सुंदरी का रूप बना दिया। भीमसेन के पास जा पहुंची। भीमसेन से उनसे पूछा, हे सुंदरी, तुम कौन हो और रात्रि के समय इस भयानक वन में अकेले क्यों घूम रही हो? भीम के इस प्रश्न का उत्तर हिडिंबा ने कहा, हे नरश्रेष्ठ, मैं हिडिंबा नाम की एक राक्षसी हूँ। मेरे भाई ने मुझे आप लोगों को पकड़ कर लाने के लिए भेजा है, किंतु मेरा हृदय आप पर आसक्त हो गया है और मैं आपको अपने पति के रूप में प्राप्त करना चाहती हूँ। मेरा भाई हिडिंब बहुत दुष्ट और क्रूर है, किंतु मैं इतना सामर्थ्य रखती हूँ कि मैं आपको चंगुल से बचाकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचा सकूँ। इधर अपनी बहन को लौटकर आने में विलंब होता देख हिडिंब उस स्थान पर पहुंचा जहां पर हिडिंबा भीमसेन से वार्तालाप कर रही थी। हिडिंबा को अपने भीमसेन के साथ प्रेमालाप करते देख वह क्रोधित हो उठा। हिडिंबा को दंड के लिए उसकी ओर झपटा। यह देखकर भीम ने उसे रोकते हुए कहा, हे दुष्ट राक्षस, तुझे स्त्री पर हाथ उठाते लज्जा नहीं आती? यदि तू इतना ही वीर और पराक्रमी है तो मुझसे युद्ध कर। इतना कहकर भीम ताल ठोककर उसके साथ मल्ल युद्ध करने लगे। कुंती तथा अन्य पांडवों की नींद खुल गई। वहाँ पर भीम को एक राक्षस के साथ युद्ध करते तथा रूपवती कन्या को खड़ी देखकर कुंती ने पूछा, पुत्री, तुम कौन हो? हिडिंबा ने सारी बातें बता दी थी। अर्जुन ने हिडिंब को मारने के लिए अपना धनुष उठा लिया, किंतु भीम ने उससे बाण छोड़ने से मना किया। अनुज, तुम बाण मत छोड़ो, यह तो मेरा शिकार है, मेरे ये हाथों मरेगा। इतना कहकर भीम ने हिडिंब को दोनों हाथों से पकड़कर उठा लिया। उसने हवा में अनेक बार घुमाया, इतना तीव्रता के साथ भूमि पर पटका कि उसके प्राण पखेरु उड़ गए। हिडिंबा के बाद कामक्य वन का राजा बन गया। भीम ने 20 साल तक कामक्य वन पर राज किया। हिडिंब के मरने के बाद वहाँ पर लोग प्रस्थान करने की तैयारी करने लगे। इस पर हिडिंबा ने कुंती के चरणों में गिर कर कहा, प्रार्थना है माते, मैंने आपके पुत्र भीम को अपने पति के रूप में स्वीकार कर लिया है। आप लोग मुझे कृपा करके स्वीकार कर लीजिए। यदि आप लोगों ने मुझे स्वीकार नहीं किया तो मैं क्षण भर में अपने प्राणों को त्याग दूंगी। हिडिंबा के हृदय में भीम के प्रति प्रबल प्रेम और भावना देखकर युधिष्ठिर बोले, हिडिंबे, मैं तुमने अपने भाई को सौंपता हो, किंतु यह केवल दिन में तुम्हारे साथ रहेगा, रात्रि को हम लोगों के साथ रहेगा। हिडिंबा इसके लिए तैयार हो गई। भीमसेन के साथ आनंदपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगी। एक व्यतीत होने पर हिडिंबा का पुत्र उत्पन्न हुआ। उत्पन्न होते ही उसके सिर पर केश उत्कच न होने के कारण उसका नाम घटोत्कच रखा गया। अत्यंत मायावी निकला और जन्म लेते ही बड़ा हो गया। हिडिंबा ने अपने पुत्र पांडवों को पास ले जाकर कहा, यह आपके भाई की संतान है, यह आप लोगों की सेवा करेगा। इतना कहकर हिडिंबा वहाँ से चली गई। घटोत्कच श्रद्धा से पांडव तथा माता कुंती के चरणों में प्रणाम करके बोला, अब मुझे मेरे योग्य सेवा बताइए। उसकी बात सुनकर कुंती बोली, तू मेरे वंश का सबसे बड़ा पुत्र है, समय आने पर तुम्हारी सेवा अवश्य ली जाएगी। इस पर घटोत्कच ने कहा, आप लोग जब भी मुझे स्मरण करेंगे तो मैं आप लोगों की सेवा में उपस्थित हो जाऊंगा। इतना कहकर घटोत्कच वर्तमान में उत्तराखंड की ओर चला गया। घटोत्कच का विवाह दिति के पुत्र मूर की कन्या कामकंटक
कटा मौरवी से हुआ था। उसके 3 पुत्र, उसमें सबसे बड़ा पुत्र सिंह के समान बालों वाला था, इसलिए उसका नाम बर्बरिक रखा गया। अतः दोनों पुत्रों का नाम अंजन पर्व और मेघवन रखे गए। अब युद्ध क्षेत्र में घटोत्कच का क्या काम था और कैसे उन्होंने युद्ध किया, तो इसके बारे में बात करें तो 8वें दिन घटोत्कच ने कौरव सेना के कई वीरों का वध किया। दुर्योधन दुशासन को बुरी तरह से घायल कर दिया। रावण ने भी अपने बड़े भाई का युद्ध में साथ दिया। कौरव सेना के कई शूरवीरों को मौत के घाट उतार दिया। अंत में दुर्योधन ने अपने असुर मित्र अलम्बुश को बुलाकर इरावन को उसके हाथों मरवा डाला। अपने छोटे भाई की मृत्यु में एवं क्रोधित होकर घटोत्कच ने अलम्बुश का वध करने की प्रतिज्ञा की। 9वें दिन अलम्बुश और घटोत्कच में भयानक युद्ध हुआ। अंत में घटोत्कच के हाथों अलम्बुश मारा गया। 10वें दिन घटोत्कच का युद्ध पितामह से हुआ। भीष्म ने घटोत्कच का वध तो नहीं किया, लेकिन उस पर कई बाण छोड़े, जिससे घटोत्कच निकल गया। भीष्म ने हार मानते हुए अपना रथ अर्जुन की ओर कर लिया। अर्जुन ने अंत भीष्म को सरसैया पर लिटा दिया। 11वें दिन घटोत्कच ने कई मायावी विद्याओं का प्रयोग करते हुए कुरु सेना के छक्के छुड़ा दिए। 11वें दिन अपने अलायुद्ध का वध कर दिया और अलम्बुश का छोटा भाई था। 12वें दिन घटोत्कच ने कुरु सेना में तहलका मचा दिया। अभिमन्यु के साथ कई वीरों का वध किया। 13वें दिन अभिमन्यु मारे जाने के बाद घटोत्कच बहुत क्रोधित हो गया। उसने दुशासन के पुत्र दुर्मासन का वध करने की प्रतिज्ञा की, जिसके हाथों अभिमन्यु का वध हुआ था। अब दुशासन के पुत्र दुर्मासन का वध घटोत्कच ने कर दिया था। इतने में ही अपने भतीजे की मृत्यु से क्रोधित होकर दुर्योधन ने घटोत्कच से युद्ध करने किया, लेकिन उसके हाथों बुरी तरह घायल हो गया। कर्ण उसके दिव्यास्त्र का प्रयोग करने का अनुरोध दुर्योधन ने किया। कर्ण बार बार मना किए जाने पर भी कर्ण ने विवश होकर इंद्र का अमोघ अस्त्र घटोत्कच पर चला दिया और उसका वध हो गया। तो इस प्रकार घटोत्कच महाबली की यह जीवनी समाप्त होती है। तो अगर आप बोलने में कोई त्रुटि रही तो क्षमा याचना करें। और इसी के साथ अब आप वीडियो में नए हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पे अभी आप पहले बार आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।